प्राचीन भारत, एक गौरवशाली अतीत का खजाना। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। हमारा इतिहास गौरवशाली और समृद्ध रहा है। लेकिन हम अपने अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? इसका जवाब है इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। ये स्रोत हमें अपने पूर्वजों के जीवन, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने अतीत से कैसे सीख सकते हैं। ज्ञान के स्रोत इतिहास के पन्नों को पलटते हुए। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत 4 प्रकार के हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में खुदाई से प्राप्त अवशेष जैसे कि इमारतें, मूर्तियां और बर्तन शामिल हैं। प्राचीन साहित्य, ऋषियों की वाणी, ज्ञान का भंडार। प्राचीन भारतीय साहित्य हमारे इतिहास को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वेदों को सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। महाकाव्य रामायण और महाभारत इतिहास और दर्शन का संगम। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये हमारे समाज के आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं को दर्शाते हैं। इन महाकाव्यों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों की जीवन शैली, उनके रीति रिवाजों और उनके नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। सेक्शन 5, पुरातात्विक अवशेष। मिट्टी के नीचे दबे इतिहास के पन्ने। पुरातात्विक अवशेष हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। खुदाई से प्राप्त मंदिर, स्तूप, मूर्तियां और बर्तन हमें तत्कालीन कला, स्थापत्य और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पुरातात्विक उत्खनन का ही नतीजा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से हमें एक विकसित और शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। सेक्शन 6, सिंधु घाटी सभ्यता, एक उन्नत सभ्यता की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग नगर नियोजन, जल प्रबंधन और कला में निपुण थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति तत्कालीन कला का शानदार नमूना है। सेक्शन 7, शिलालेख और सिक्के, राजाओं की गाथा, पत्थरों और धातुओं पर अंकित। शिलालेख और सिक्के भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजा अक्सर अपने शासनकाल की घटनाओं, उपलब्धियों और नीतियों को शिलालेखों पर खुदवाते थे। सिक्कों से हमें तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, व्यापार और कला के बारे में जानकारी मिलती है। सेक्शन 8, अशोक के शिलालेख, धम्म का प्रचार, जन कल्याण का संदेश। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख खुदवाए थे। इन शिलालेखों में उन्होंने जनता के लिए धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया था। अशोक के शिलालेख हमें उनके शासन, नीतियों और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, विदेशी यात्रियों की नजर से भारत एक समृद्ध और ज्ञानवान देश। प्राचीन काल में कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने यहाँ के समाज, संस्कृति और लोगों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। फाहियान, ह्वेन त्सांग और इब्न बतूता जैसे यात्रियों के लेख हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को समझने में मदद करते हैं।